श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री हंसं च सनत कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुस्व द्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वसविन्दु संख्यायुतान् श्री व्यासाधरि मध्यगाच्य परतः सर्वान् गुरून् सादरम् राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिन रमताम मयो में वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात्पदम किमौ तत्त्वमहं न जाने। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दावध्यान रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अब हम सब अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। निखिल है या प्रत्यनेक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भक्तवान कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर एवं वृषभानुलारी राधा रानी की माती कृपा से हम सब लोग अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह हम सब पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। अब कथा प्रारंभ होती है सत्संग की। सत्संग की शास्त्रों में बहुत महिमा है। सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है और विवेक की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न होई। अर्थात बिना सत्संग के बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है और सत्संग बिना हम पर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है। जब हमारे अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मदान्धकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब हमारे अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब हमें विवेक की प्राप्ति होती है। उदयते विवेक जब हमारे अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग से हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है और हमें विवेक की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई सो जानव सत्संग प्रभाव। अर्थात यदि हमें किसी व्यक्ति में बुद्धि गुण कीर्ति यश आदि दिखाई दे तो हमें यह सत्संग का प्रभाव ही समझना चाहिए। यह सब सत्संग से ही प्राप्त होता है।
एक बार की बात है, एक बार की सत्संग की एक कथा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, महान ऋषि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में एक विवाद छिड़ गया। महर्षि विश्वामित्र तप को श्रेष्ठ मानते थे और वशिष्ठ, एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में विवाद छिड़ गया। महर्षि विश्वामित्र तप को श्रेष्ठ मानते थे और वशिष्ठ जी सत्संग को श्रेष्ठ मानते थे। अब इनके विवाद का, इतने बड़े मुनियों के विवाद का निपटारा कौन करे? तब यह दोनों पाताल लोक में शेष जी के पास पहुंचे और वहां पर शेष जी ने इनका आदर सत्कार किया और इनके आगमन का कारण पूछा। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैं जो है तप को श्रेष्ठ मानता हूँ और महर्षि वशिष्ठ सत्संग को श्रेष्ठ मानते हैं। आप हमारे विवाद का निपटारा करें कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। तब शेष जी बोले कि मैं भूरी भाराक्रांत होने के कारण उत्तर नहीं दे सकता। आप दोनों में से आप दोनों में जो भी पृथ्वी का भार धारण कर सकेगा धारण कर ले और मैं स्वस्थित होकर उत्तर दे सकूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपने सर पर धारण कर लेता हूं। और जैसे ही विश्वामित्र ने पृथ्वी को अपने सर पर धारण किया, वो मूर्छित से हो गए। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने पृथ्वी को धारण किया और विचलित भी नहीं हुए। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु, अब तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। शेष जी ने कहा, अब तो आपको उत्तर मिल गया होगा। तपस्या के बल पर आप जो है तप के बल पर तो पृथ्वी का भार नहीं उठा सके और वशिष्ठ जी ने सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी का भार ग्रहण कर लिया। सत्संग की ऐसी महिमा है। भगवान सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग किसे कहते हैं? भगवान और भक्तों के बीच जो प्रेम और आसक्ति है वही सत्संग है। सत्संग एक दुर्लभ, सत्संग बहुत ही दुर्लभ। यह सत्संग भागवत कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है। भगवान हम सब पर भगवान की असीम अतिविशिष्ट कृपा है। यह देखिए केवल भागवत दिव्य पंचामृत है, सर्वप्रथम इसको भी देखिए, बहुत काफी अच्छा।